अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी और माजरत रात गए ताखीर से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सुबह और दोपहर जब हो सोमवार की तो आप तक ये मालूमात पहुँचें, क्योंकि हमारा ये दावा अल्लाह के फजल करम से आपके अतमाद से कि लेस फनकारी मोर जानकारी। ऐसी वीडियोस ऐसे थंबनेल से गुरेज करें जो ऐसी मालूमात पे मबनी हूँ, जो खुद साख्ता हूँ, झूठ पे मबनी हूँ। तमाम तर नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे वो हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, वीलॉगर्स हों या आम शहरी हो, अडयाला जेल इमरान खान से जुड़ी हुई हैं। 15 की कॉल दे रखी है पीटीआई ने कि डी चौक में हमने एहतजाज करना है और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। हुकूमत कह रही है नहीं होने देना हमने। हम्माद अजहर साहब की वीडियो आपके सामने आई, बैरिस्टर गौहर का लेटर आपके सामने आया। पसे पर्दा किस दोस्त मुल्क ने थोड़ी मुआवनत की और इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का क्या इमरान खान साहब से रब्ता हुआ? क्या वो किसी हॉस्पिटल ले जाए गए जहां उनसे मुलाकात हुई? और ये जो कहानी है कि बैरिस्टर गौहर ने हामिद रजा साहब के साथ मिलकर एक दरख्वास्त दी वजारत दाखिला को, तो मेरे ट्वीट चेक करें रात गए के। आपसे अर्ज ये की थी कि साहब ये 15 का जो एहतजाज है ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत इसे रोक लेगी या तमाम पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत कंटेनर खड़े कर लेगी या फिर तमाम लोगों को उठा लेगी। इसलिए नहीं होगा कि हम्माद अजहर साहब ने वीडियो जारी की कि मैं जनाब लीड करूंगा। हम्माद अजहर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये पहले कहाँ थे? ये संजानी का जलसा भी था, ये लाहौर का जलसा भी था, ये बाद में डी चौक की कॉल भी थी, तब कहाँ थे? बहुत अच्छी बात है, सामने आते हैं, मंजर आम पे आते हैं, तकरीर करते हैं, फिर चल निकलते हैं, गायब हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। शेर अफजल मरवत भी पहुंचे वहाँ पीटीएम के जरगे के ऊपर, हालांकि उससे पहले जब पीटीआई के जलसे थे तो बीमार थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं और उस सच के सुनने के चक्कर में हम थंबनेल्स और ऐसी मालूमात के ऊपर बैंक ऑन करते हैं, रिलाई करते हैं जो हमें अच्छी लगे। लेकिन हाँ, आपने कभी अपने आप से ये पूछा कि जो थंबनेल, जो वीडियो आप देखते हैं जो झूठ पे मबनी होती है कि अल्लाह ना करे अडयाला में कुछ हो गया, उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कल की वीडियो में कहा कि ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट इस काबिल ही नहीं है, ये इस बात की मुताहमिल नहीं है कि इमरान खान को कोई खराश भी आ सके। वजह, दे नो इट कि कितना पॉपुलर बंदा है, इंटरनेशनली नेशनली उसके साथ सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इस काबिल ही नहीं है कि उसको कोई खराश भी आ सके। पाबंदी लगाई, मैंने वजह बयान की कि इसलिए लगाई कि कोई अगर उनसे मिलता है तो अगर खान साहब रद्द-ए-अमल में ये ना कह दें कि भाई 15 की कॉल बिल्कुल है, आप जलसा जुलूस करें, एहतजाज करें। ये ना को कह दे कि मैं खान से मिल के आया हूँ, खान ने ये कहा। अब हुआ क्या है, जो मैं रात गए आपसे मुखातिब हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ बसात एहतराम, क्योंकि मेरी एक आदत ये है कि मैं अदब से, आदाब से, तमीज़ से, सहाफ़ी के तौर पर आपसे मुखातिब होता हूँ, तज़िया निगार के तौर पर मुखातिब होता हूँ, आम शहरी के तौर पर मुखातिब होता हूँ। पीटीआई पे तनकीद भी करता हूँ, नून लीग पे भी तनकीद करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट पे भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। पीटीएम के जो डेटा सामने आया कि इतने धमाके हुए, इतने लोग जहाँ भाग हुए, शहीद हुए, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन लोग हमला करने आते हैं? वो बात मैंने की। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम्माद अजहर साहब बड़े सियाने हैं। हम्माद अजहर साहब ये जानते हैं कि 15 को जलसा नहीं होना, 15 को एहतजाज नहीं होना, इसलिए सामने एक शेप शुफ की हुई, पीछे पीले पर्दे लगे हुए हैं कि जनाब मैं लीड करूंगा। और भाई नहीं होना। मैंने एक ट्वीट की रात गए, जब मुझे इल्म हुआ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने दरख्वास्त की है वजारत दाखिला के सामने कि जनाब हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। अब खबर आप सुन लें, बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद हो गई। खबर यह है कि इमरान खान साहब से जब से उन पर पाबंदी लगी तो पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान इमरान खान साहब से आला शख्सियात में से उनकी वजह से दो चार अहम शख्सियात की, बल्कि ज़्यादा कह रहा हूँ, दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई और उनका ताल्लुक हुकूमत से बराह रास्त नहीं है और वो कोई बहुत सीनियर तरीन शख्सियात में भी शुमार नहीं होती। दो शख्सियात की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। पहले मैं ख़बर दे दूँ, इमरान खान साहब पटियाला में ही हैं, उनका मेडिकल चेकअप भी हो चुका। उनको कान का एक मसला है, टेनाइटिस जिसे हम कहते हैं, साई की आवाज़ आती है और उनकी रूट कनाल होनी है। मेडिकल चेकअप हुआ, दवाइयाँ दी गई, लेकिन उनकी जो अर्ज़ी थी कि उनके डॉक्टर से मिलने दिया जाए बहन भाई से, जो बाकियों की अर्ज़ी थी, वो कबूल नहीं की गई। वजह मैं बयान कर चुका हूँ। तो खान साहब इज़ ओके, डूइंग प्रीटी मच ओके। ये खबरें कि एक
कमरे में बंद कर दिया, सब झूठ है। खान साहब की सपोर्ट सिस्टम का इदराक है इस निज़ाम को, इसलिए दो अहम शख्सियात की उनसे मुलाकात हुई। उसमें किसी एक दोस्त मुल्क ने, जो पाकिस्तान का खैर खा है, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया सूरत हाल को जानते हुए। और ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि कोई सफ़ीर आ गया हो या कोई बात हुई हो, बल्कि ये कहा गया ज़िम्मेदारों को कि भाई ये मसला है, आप इसको थोड़ा ठंडे तरीके से इसे डील करें। तो वो डील भी हुआ। ये खबर है मेरे पास। उसके बाद मैंने इसको चेक करने के लिए कुछ लोगों को मैसेजेस भी ड्रॉप किए, लेकिन जवाब नहीं आया। लेकिन मालूमात थी तो मैंने कहा आपसे बयान कर दूं। तो खान साहब के हवाले से जो खबर थी कि अडयाला से कहीं और मुंतकिल किया गया, ये भी गलत है। खान साहब की तबीयत नासाज है, क्रिटिकल है, ये भी गलत है। खान साहब के साथ राब्ता हुआ है, ये है खबर। और असल खबर ये है कि उस राब्ते के बाद ये तय हो गया कि अब बैरिस्टर गौहर की और हामिद रज़ा साहब की मुलाकात करवाई जाएगी। आप देखेंगे अगले चंद घंटों में ये मुलाकात हो जाएगी। और इस मुलाकात के बाद जो 15 तारीख का एहतजाज है वो कॉल ऑफ किया जाएगा, पोस्टपोन किया जाएगा, वो एहतजाज नहीं होगा। और इसकी दलील ये है कि हमाद अज़हर साहब को ये कहना पड़ा कि मैं लीड करूँगा। हम समझे तुम मेरी गल, दे नो इट ऑल। ये वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, सियासतदान, चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, इनके राब्ते होते हैं, इल्म होता है। ये जो बड़क मारते हैं, नारा लगाते हैं, उसकी कोई वजह होती है। तो ये एहतजाज 15 का, इसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले खान साहब से एक मुलाकात हो जाएगी। कल भी मैंने वीलॉग में अर्ज़ किया था कि पीटीआई की एक ही फरमाइश है कि खान साहब से मिलने दिया जाए, सिंपल। और इससे पहले कि खान साहब से पीटीआई की क़यादत मिलती या उनके अहल खाना मिलते, उनकी बहन मिलती, जो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की बहन है, नूरीन खान साहिबा, हसन न्याज़ी की वालदा मोहतरमा, बड़ी काबिल एहतराम है। बाकी दो बहनों तो ज़ाहिर बात है गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त की थी जो रिजेक्ट की गई थी। इससे पहले कि वो मिलती या पीटीआई का कोई बंदा मिलता और खान साहब ज़िद में आके कहते कि हाँ जी एहतजाज तो होगा, इस डर से उन्होंने मुलाकात पे पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब चूंकि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरी इत्तला ये है कि उनकी एक दो बड़ी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, और उन मुलाकातों का नतीजा है कि फिर बैरिस्टर गौहर ने यह दरख्वास्त दी वजारत दाखिला के नाम। बैरिस्टर गौहर ने यह दरख्वास्त जो दी, ये 2-4 दिन पहले क्यों नहीं दी? पाबंदी तो उन पर लगी हुई है 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड, 4 अक्टूबर से ऑनवर्ड। तो अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 14 अक्टूबर हो चुकी, 10 दिन गुजर चुके हैं, तो इस बीच में दरख्वास्त क्यों नहीं दी? अभी क्यों दी? तो भले लोगों दरख्वास्त है ये कि बड़ी बरीक फिल्मां होंगी ने, बड़ी बरीक कार्रवाइयां होंगी ने, तो जज्बाती ना हुआ करें। मर्जी का सच, मर्जी के थंबनेल सुनने के चक्कर में पागल ना हुआ करें। चीज़ें तय होती हैं, राब्ते किए जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जाती हैं और फिर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि इनकलाब आ जाएगा कल परसों चौथ, खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये भी मतलब नहीं है। राब्ते हुए, उसके बाद मैं खबर दे रहा हूँ कि 15 का एहतजाज नहीं होगा, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। और दलील दे रहा हूँ कि हमाद अज़हर साहब ने इसीलिए ऐलान किया है, और दलील दे रहा हूँ कि इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दी है वजारत दाखिला को कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और दलील दे रहा हूँ कि यही वजह है कि मोहसिन नकवी भी हमें अलीमिन गंडापुर के साथ दिखाई दिए, फैसल करीम कुंडी भी दिखाई दिए, पीटीएम पे बैन लगा और बैन के बाद वो जगह भी होने दिया गया। दलीलें हैं, दलील से खबर ढूंढा करें, जज्बातियत से खबर मत ढूंढा करें। तो ये है कहानी कि मुलाकातें उनसे हो चुकी, 15 का एहतजाज नहीं होगा। और आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे कि पीटीआई की कुछ शख्सियात को, यानी बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। मुलाकात होगी, वो बाहर आके कहेंगे हमने बात की है, एहतजाज जारी रखेंगे, हम हक पे हैं, हमारा मैंडेट छीना गया, हम आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ हैं, हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। और फ़िलहाल चूँकि शंघाई ताउन तंज़ीम का इजलास हो रहा है, तो दरख्वास्त की गई है, तो हम उसको मुलतवी कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये एहतजाज जल्द होगा, इस्लामाबाद में होगा, डी चौक में होगा। ये जुमले आप सुनेंगे, मेरे जुमले आप लिख के रख लें। इसकी नौबत नहीं आएगी कि 15 तारीख को आप देखें कि इस्लामाबाद में पकड़ दकड़ हो रही है और पीटीआई जलसा जुलूस कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो खबरें हैं कि खान साहब को एक गाड़ी में जो कि बम प्रूफ थी उसमें ले जाके इस्लामाबाद में AFIC के हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ जाके मुलाकातें हुई, नहीं, झूठ, सब झूठ। खान साहब ना अडयाला से कहीं और शिफ्ट हुए, ना उनकी तबीयत क्रिटिकल है, बिल्कुल ठीक है। खान साहब से जहाँ हैं वहीं एक या दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, एक दोस्त मुल्क का उसमें किरदार भी था, और ऑब्वियसली जो हमारी जिम्मेदार लोग हैं उनका अपना भी फहम फरासत था। ज़ाहिर बात है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा हो तो कैसे आप एक शख्स को इग्नोर कर सकते हैं? आपने देख ही लिया होगा पहले भी जलसे के दौरान। तो अलीमिन गंडापुर साहब इसकी मेन रीज़न थे, क्योंकि वो राब्ते का जरिया है। थोड़ा कहे को ज़्यादा जानिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।